क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे भयानक ट्रेजेडी कौन सी थी? ये थी ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ का नाम से माना जाता है। 1346 से 1356 के बीच फैली इस महामारी ने दुनिया के लगभग 20 मिलियन पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। ये वो समय था जब मेडिकल साइंस लगभग जीरो थी और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। प्लेग का फैलाव चूहों पर रहने वाली फ्लीस के जरिए हुआ, जो सीप्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से इस महामारी के चपेट में आ गई। लोग अपने फैमिलीज को खो रहे थे, पूरा शहर खाली हो रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी फैल कैसे रही है। ये महामारी सिर्फ पॉपुलेशन को खत्म नहीं कर रही थी, बल्कि सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर को भी डीपली इम्पैक्ट कर रही थी। एग्रीकल्चर से लेकर ट्रेड तक सब कुछ ठप हो गया था। दुनिया का बैलेंस पूरी तरह बदल गया था। आज जब हम कोविड-19 जैसी पैंडेमिक से गुजर चुके हैं, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि हिस्ट्री में ऐसी ट्रेजेडीज कितनी बार हुई है। और सोचिए, अगर आज हमारे पास एडवांस मेडिकल साइंस ना होती, तो हम भी ऐसे ही किसी डिजास्टर का सामना कर रहे होते। सोचिए, अगर आपको ऐसी बातें पता चलें जो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख दें। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करेंगे टॉप 7 सबसे अनोखी और चौंकाने वाली फैक्ट्स, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो हैरान कर देगा। तो शुरू करते हैं। 6. क्या आप जानते हैं कि महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के पास एक कुत्ता था जिसका नाम डायमंड था, और ये प्यारा सा कुत्ता इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक हादसों में से एक का जिम्मेदार है। कहानी कुछ ऐसी है कि न्यूटन अपने रिसर्च पेपर पर काम कर रहे थे, तभी डायमंड ने गलती से टेबल पर रखी एक कैंडल गिरा दी। नतीजा, न्यूटन के 20 साल की मेहनत और रिसर्च पेपर आग में जलकर खाक हो गए। ये घटना इतनी बड़ी थी कि उस वक्त न्यूटन ने सिर्फ इतना कहा, डायमंड, यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन। सोचिए, 20 साल का काम एक पल में खत्म हो गया, लेकिन न्यूटन ने इसे शांतिपूर्वक सहन किया। यह हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स भी चैलेंज फेस करते हैं, लेकिन उनकी ग्रेटनेस इस बात में है कि वो उन चैलेंज से कैसे उभरते हैं। यही वजह है कि न्यूटन ने हार नहीं मानी और अपने काम को साइंस के इतिहास में अमर कर दिया। 5. क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है? आज हम लाइट, इंटरनेट और मॉडर्न सुविधाओं के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन इंडिया के पुराने समय में स्टूडेंट्स को क्या क्या करना पड़ता था, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जुनून इतना ज़्यादा था कि स्टूडेंट्स नींद से बचने के लिए एक अजीब मेथड अपनाया करते थे। वे अपने बालों को दीवार पर लगी कील से बांध लेते थे। जैसे ही उन्हें नींद लगती, उनके बाल खींच जाते और वे तुरंत जाग जाते। इसी तरीके से वे पूरी रात जागकर पढ़ाई करते थे। अब सोचिए, आज के समय में जहां हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, उस वक्त के स्टूडेंट्स अपने लिमिटेशन के बावजूद इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते थे। ये कहानी ना सिर्फ उनके डेडिकेशन को दिखाती है, बल्कि ये सवाल भी पूछती है, क्या आज हम भी अपने स्टडीज या वर्क के लिए इतनी कमिटेड हैं? शायद बाल बांधने तक की नौबत ना आए, लेकिन इससे मोटिवेशन जरूर ली जा सकती है। 4. क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट के गीजा के ग्रेट पिरामिड में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो साइंस और आर्किटेक्चर दोनों को हैरान करता है। इस पिरामिड की डिजाइन इतनी शानदार है कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हाई या लो हो, इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। ये पिरामिड
जो लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, आज भी एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि इसकी वजह इसकी प्रिसाइज डिजाइन, मोटे स्टोन्स और मटेरियल का इस्तेमाल है जो उसे थर्मल इंसुलेशन देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी एडवांस इंजीनियरिंग इतनी एंशियंट टाइम में कैसे पॉसिबल थी। गिजा का पिरामिड सिर्फ इजिप्ट की कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल स्किल और क्यूरियोसिटी का सिंबल है। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की जो आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट को अमेज करती है। क्या ये बस एक आर्किटेक्चरल वंडर है या इसके पीछे कोई और हिडन मिस्ट्री छिपा है? 3. क्या आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भारत की एजुकेशन हेरिटेज का सिंबल है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन हब थी। 4वीं शताब्दी में स्थापित ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे एंशियंट और एडवांस यूनिवर्सिटीज में से एक थी। यहाँ कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया जैसे देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि प्राचीन समय का ग्लोबल एजुकेशन सेंटर थी। यहाँ करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे और ये यूनिवर्सिटी लगभग 800 साल तक फंक्शनल रही। नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी और इम्प्रेसिव थी कि इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। कहा जाता है कि जब तुर्क इन्वेडर्स ने इसे डिस्ट्रॉय किया तो लाइब्रेरी में रखे गए ग्रंथों को जलने में महीनों लग गए। नालंदा आज हमें रिमाइंड करता है कि इंडिया एजुकेशन और कल्चर में कितनी बड़ी ताकत था। सोचिए, अगर ये सिस्टम बची रहती तो भारत आज नॉलेज और लर्निंग में कितनी आगे होता। 2. क्या आप जानते हैं कि अर्थक्वेक्स पानी को सोने में बदल सकते हैं? सुनने में ये किसी साइफाई फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन साइंस ने इस बात को कंफर्म किया है। जब अर्थक्वेक्स आता है तो जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स तेजी से हिलती हैं और गहराई में हाई प्रेशर पैदा होता है। ये प्रेशर जमीन के अंदर मौजूद पानी को मिनरल और मेटल से रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि जब अर्थक्वेक्स के दौरान अचानक प्रेशर कम हो जाता है तो पानी में डिजॉल्व्ड गोल्ड पार्टिकल बाहर आकर जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फ्लैश प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। यही प्रोसेस पृथ्वी के अंदर कई गोल्ड डिपॉजिट बनने की वजह है। हालांकि ये एक बहुत स्लो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, इसीलिए इसे कमर्शियली यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक नेचुरल डिजास्टर जो डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, वही पृथ्वी के अंदर गोल्ड रिजर्व्स बनाने में भी मदद करता है। ये प्रकृति की रचनात्मकता का एक अनोखा एग्जाम्पल नहीं तो क्या है। 1. क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में समय समय पर ऐसी डिस्कवरीज होती हैं जो हमें हमारे पास्ट की एक ग्लिम्स देती हैं। ऐसी ही एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी 2008 में बल्गेरिया में हुई थी, जहां 2000 साल पुराना थ्रेशियन चैरियट मिला। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस चैरियट के साथ हॉर्स के स्केलेटन्स भी पाए गए, जो इसे और भी मिस्टीरियस बनाता है। थ्रेशियन सिविलाइजेशन बाल्कन्स रीजन की एक एंशियंट और इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन थी। ये डिस्कवरी इस बात का प्रूफ है कि उनके लाइफस्टाइल और कल्चर में हॉर्स और चैरियट्स का एक स्पेशल रोल था। रिसर्चर्स का मानना है कि इस चैरियट का यूज या तो वार्स में होता था या फिर रिलीजियस और रॉयल सेरेमनीज में। ये डिस्कवरी हमें रिमाइंड करती है कि एंशियंट ह्यूमंस कितनी एडवांस थिंकर्स थे, और इससे ये सवाल भी उठता है, क्या बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी वो एक हाईली डेवलप्ड सोसाइटी बना सकते थे? इमेजिन कीजिए, अगर हम अपनी अर्थ को पूरी तरह एक्सप्लोर करें तो ऐसी कितनी और स्टोरीज हिडन मिल सकती हैं जो हमारे पास्ट की गहराइयों तक हमें ले जाएंगी।